नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान समय में ये सीए हैं, चार्टर अकाउंटेंट है। करोड़ों का पैकेज था इनका जिस समय ये नौकरी कर रहे थे। उसके बाद दिमाग ने एक विचार बदला और ये नौकरी छोड़ के व्यापार में आ गए, अपना खुद के काम में आ गए। जिसके बाद इनका काम कुछ दिन तक ठीक चला, लेकिन अब ठप पड़ा हुआ है। अब बहुत मुश्किल से पैसे कमाई हो पा रहे हैं और इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि जो व्यक्ति करोड़ों में खेल रहा था उस व्यक्ति को आज सोचना पड़ रहा है कोई कार्य करने के लिए। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? आखिर इनके मन में ऐसा क्या मति आया, आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया जिसकी वजह से ये इस समस्या में पड़ गए और आज उस डिसीजन को लेकर बड़ा अफसोस करते हैं। आज भी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और स्कॉलर रहे हैं अपने कॉलेज टाइम में जब इन्होंने चार्टर अकाउंटेंट किया था। और इनके साथ के जो मित्र हैं, इनके साथ के जो मित्रगण हैं, वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। तो देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल और बहुत सोबर बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ज़रूरी नहीं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ज़रूरी ये है कि आपके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है। समझ गए ना? मैंने ऐसे बहुत अंगूठा छाप व्यक्ति को देखा है जो आज अरबों के मालिक हैं, और मैंने ऐसे बहुत गुणी व्यक्ति को देखा है जो अपने निर्णय की वजह से, ये कह लो भाग्य की दोष, अपने निर्णय भाग्य का दोष ही कह लो, जो आज लाखों के मालिक होने के बावजूद, करोड़ों कमाने के बावजूद आज के समय में कुछ भी नहीं है। उसमें से एक उदाहरण इनका भी है। मैं इनके समक्ष ही बात कह रहा हूं, क्योंकि एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम में वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अगर किसी व्यक्ति को अपने गलती का एहसास हो जाए तो उसको हम गुनहगार नहीं कहते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके हाथ पर, आखिर ये हुआ क्यों, आखिर इनकी मति में परिवर्तन क्यों आया और करोड़ों कमाने के बाद ये नीचे आ गए। अब ये क्या फिर करोड़ों कमा सकते हैं? एक महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए पहले देखते हैं। सबसे पहला चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इनकी, देखो ये माइंड रेखा और जीवन रेखा कितनी अलग है। इस प्रकार की स्थिति अगर किसी व्यक्ति के तले पर बनी हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी में ना निर्णय ऐसा ले लेते हैं ना जिसको लेकर इनको पछताना पड़ता है। क्योंकि जब आपका अच्छा समय होगा तो आप वाजिबन कोई भी कार्य करेंगे, तरक्की करेंगे। जब आपका खराब समय आएगा तो वाजिबन जब आप कोई भी काम करेंगे तो तरक्की नहीं, दुर्गति करेंगे आप। तो वही वाली बात है। तो निर्णय सोच समझ के लेना है। ऐसा नहीं कि इनको आगाह नहीं किया गया, इनको आगाह किया गया, बताया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मन और दिल का किया। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से उपाय भी दूंगा जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए। पहले गड़बड़ी तो समझ ले, तो अपने हिसाब से ज़्यादा ना चलें आप। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप तरक्की कर जाएं और फिर आपके मन में यह द्वंद्व उत्पन्न हो, जिस चीज़ से आप पैसा कमा रहे हो वो काम आपको पसंद ही ना आए, तो वो काम मत करना। तो पहली गड़बड़ी ये थी। दूसरी, जुपिटर का थोड़ा गड़बड़ होना भी थोड़ा अज्ञानता को बताता है। मैं पूर्णतः इनको अज्ञान ही नहीं कह सकता, लेकिन जो निर्णय इन्होंने लिया ये कहीं ना कहीं मूर्खता के समान था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अब देखो भाग्य रेखा में ना नेगेटिव एक्सपेंसेस तो बन गए। भाग्य रेखा में नेगेटिव एक्सपेंसेस बन गए। ये एक प्रकार की नेगेटिविटी और नेगेटिव एक्सपेंस को बताता है। तो धन की जो इन आगमन होती है उसमें किसी ना किसी प्रकार की कमी को बताता है। तो ये कुछ मुख्य कारण रहे हैं इनके। अब इनके क्वेश्चंस थे कि क्या मैं आगे फिर उतना पैसा कमा सकता हूं, क्योंकि अब जॉब करना तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जॉब को छोड़े हुए इनको 10 साल हो गया। तो अब नौकरी में जाना या फिर कोई कंपनी इनको नौकरी अब देगी भी क्यों नहीं देगी, तो बड़ा टफ हो गया है। अब बिजनेस में इनको आगे बढ़ना है तो कुछ उसी को बढ़ाने के लिए उपाय देना है। तो पहले मैं स्थिति को देख लेता हूं कि क्या आगे आपकी तरक्की है कि नहीं। तो जब मैंने इनके हाथ पर ना सूर्य रेखा पर विचार किया तो मुझे बड़ी चमत्कारी चिन्ह जैसी आकृति दिखी। ये सूर्य रेखा कंप्लीट हो गई, गुणी तो आप हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज दिखा जिसका एक्टिवेशन अब होने ही वाला 50 के बाद। कुछ दो रेखा यहाँ भी दिखे, एक सूर्य रेखा और दिख गई मुझे, और कुछ एक फिश जैसी आकृति का भी निर्माण हुआ पड़ा है। यहाँ पर से भी एक जबरदस्त त्रिभुज जैसी आकृति दिखी। जितने सम्मान आपने अपने जिंदगी पर खोए हैं उस सम्मान को पुनः आप प्राप्त करेंगे। चूंकि आपकी भाग्य रेखा की नेगेटिविटी, नेगेटिव एक्सपेंस 51 साल की आयु तक है। एग्जैक्टली 50 के बाद तो आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है, मुझे बड़ी स्ट्रांग दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जीवन के लास्ट तक बढ़िया 50 साल तक कंटिन्यू बेसिस पर नेगेटिव एक्सपेंसेस बने रहे हैं आपके। ये लगभग 38 साल की आयु के बाद का ही स्टार्ट है। बीच बीच में थोड़ी कमाई हुई है आपकी, एक दो साल
42 से 43 वर्ष की आयु के बाद कमाई हुआ है, लेकिन पूर्णतः नेगेटिव एक्सपेंसेस के योग बने रहे हैं। भाग्य रेखा के मद्देनजर ये बात मैं कह रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा पर कुछ परिवर्तन था, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी, प्रोग्रेस लाइन थी, और एक समय के बाद तो बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन है, उसको मैं जीवन रेखा से क्लियर करूंगा। और अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो ये वाली भी एक भाग्य रेखा ही हो गई इनकी, ये कंप्लीट एक भाग्य रेखा हो गई। और यहाँ पर से भी कुछ यात्रा की लाइन्स है और कुछ बुद्ध रेखा भी बन रही है, मतलब पॉजिटिविटी है, ऐसा बिल्कुल होप नहीं छोड़ना है आपको। बहुत से लोग अपने एक आयु 50 वर्ष की आयु के बाद तरक्की करते हैं, मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, या फिर खोया हुआ धन वापस ले आते हैं। तो आपका कोई खास एज नहीं हो गया है जो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। अगर और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो सारे प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में राज्यों कारक आते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिविटी आपके हाथ पर, यह काफ़ी था कि आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है। अगर आपने प्रयास किया फिर से और जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए उपाय किया, तो आपकी जो ज़िंदगी पर समस्याएं आई हैं या किसी कारणवश आई हो, वो समस्याएं खत्म होते हुए नजर आएगी। तो चलो, ये तो हो गई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। बहुत हद तक मैंने क्लियर किया, अब एक एक करके चीज़ों को मैं और क्लियर कर दूंगा। अब इनके प्रश्न कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, और एक प्रमाण वाली वीडियो। बहुत से लोग को मैं बताता हूं ना कि जीवन रेखा टूटी भी हो फिर भी चिंता की बात नहीं है। इनकी जीवन रेखा यहाँ पर टूटी हुई दिख रही थी, लेकिन इसी आयु में इनके लाइफ में परिवर्तन आया था, पॉजिटिव परिवर्तन आया था। तो बिल्कुल टेंशन और हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। झोला छाप व्यक्ति के पास आप बिल्कुल हाथ ना दिखाएं जो आपको डराए परेशान करे, वो मतलब ही नहीं बनता। तो जीवन रेखा अगर टूटी भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बनावट पर गौर जरूर करें आप, बनावट को महत्व जरूर दें आप। चलिए, अभी हम विचार करेंगे इनके तरीके जीवन रेखा की तरफ, और इनके क्वेश्चंस का मैं उत्तर करूंगा। तो काफी इंडिपेंडेंट रहे शुरुआती दौर से, नो डाउट। कुछ प्रगति की रेखा थी, लाइफ में प्रगति हुई, डिग्री पूरे करने के योग थे, अच्छे परिवार से होते हैं। एक दिक्कत के योग थे लगभग आपके 16 वर्ष के आसपास, फिर एक 20 वर्ष में तरक्की थी, 22 वर्ष में एक दिक्कत, 23 में दिक्कत, 24 में दिक्कत, 25 में एक तरक्की थी, फिर एक लगभग 27 में दिक्कत, 28 वर्ष में एक तरक्की के योग थे, और 28 वर्ष के बाद लाइफ ने परिवर्तन किया, बहुत कमाया, बहुत कमाया। 28 वर्ष के बाद बहुत कमाने के योग थे। 30 साल में तरक्की थी, 32 में थी, फिर 34 में थी, 36 में थी, 40 में थी, कंटिन्यू बनी रही। 40 के बाद कुछ विपरीत परिस्थिति बनी है आपके लाइफ में, फिर एक तरक्की आपके 43 वर्ष में थी, फिर एक लगभग आपके 45 वर्ष में, फिर ये तो भाग्य रेखा के ही ब्रांच है। एक तरक्की आपके लगभग 48 में था, फिर एक लगभग आपके 54 में, बहुत बड़ी तरक्की है, बहुत बड़ी तरक्की, 53-54 के आसपास। उसके बाद भी प्रगति की रेखा बनी हुई है लाइफ के एंड तक। तो 51 साल की आयु के बाद कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है आपके लाइफ में, कुछ मेजर चेंज हो सकता है, कुछ त्रिभुजनुमा आकृति है, बल्क में पैसा आ सकता है, और स्थान परिवर्तन हो सकता है। संभवतः आपका जहाँ नेटिव प्लेस हो वहाँ से दूर का आपका वास हो, इसमें कोई डाउट नहीं, ये संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो एक जबरदस्त मंगल रेखा, ये मंगल रेखा ही बताती है बचाव को इंडिकेट करती है। तो जो मुख्य कारण रहा था आपके नेगेटिव एक्सपेंसेस का, वो आपकी भाग्य रेखा रही थी। धन रेखा पर इस प्रकार की रुकावटें आपको परेशान कर सकती है, तनाव दे सकती है। वो आपको समझना होगा कि कौन सी त्रिभुज जैसी आकृति है और कौन सी रुकावट वाली आकृति है और कौन सी अच्छी आकृति है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। कंप्लीट रेक्टेंगल पाम, सुनते नहीं ऐसे व्यक्ति किसी का। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों कार्य करती है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। कितना भी क्राइसिस में आप चले जाओ, धन जब भी आने का होगा आपके पास आ ही जाएगा। इच्छा शक्ति में थोड़ी कमी मुझे दिख रही है, इंसान थोड़ा घबराहटते हैं। बाकी ये वाली भी एक घबराहट की रेखा, बट इच्छा शक्ति प्रबल है, घबराहट तो आ ही जाता है। डिजायर्स के भी अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, जबरदस्त स्तंभ, व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, खर्च ले प्रवृत्ति के या खर्च ज़्यादा होता है। फिंगर पर ये लाइन्स इंडिकेट करते दिल के बड़े अच्छे हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है घुलते मिलते नहीं है, दोस्ती कम करते, मिलनसार होते, वो एक अलग बात है। क्योंकि दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति तो मिलनसार तो होंगे ही। अगर मैं आगे देख लूँ तो जुपिटर में कुछ स्क्वायर तो था जो कहीं ना कहीं आपके 32 वर्ष के बाद लाइफ को स्टेबल तो कर ही रहा था, परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं। और यहाँ पर जुपिटर थोड़ा गड़बड़ तो है, इसका उपाय तो मैं दूंगा ही दूंगा। बाकी थोड़ी यश प्राप्ति में कमी है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेषतम सम्मान ना मिलना, ये भी रेखा है। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं। थोड़ा सा तनाव रहा था 36 एक साल की आयु तक, बाकी फिर माइंड रेखा आपकी अच्छी थी। दिमाग तो
किसी भी प्रकार के तनाव को झेल रहता है। हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता, भावुकता की रेखा मुझे दिख रही है आपके हाथ पर। आगे की हृदय रेखा ही बेहतर है, विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं आप। अगर आगे देखा जाए तो ज़बरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक है तो भाग्य का साथ, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे। आप करो या आपके बच्चे करे, चांसेस बने हैं। कुछ विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं, अच्छी बात है। ये सब भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे। ये तो बृहस्पति पर रेखा थी। ये रेखा इंडिकेट करती है परोपकारी, सबके लिए करना चाहते हैं, ताकि आप तकलीफ में रहें या आप खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बिताएं, फिर भी आप सबके लिए करते हैं। मूड स्विंग थोड़ा होता है इस केस में, बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा अच्छी है, पैतृक संपत्ति का साथ तो मिलता है। ये ट्रायंगल जैसी आकृति 50 से 1 साल की आयु के बाद एक्टिवेटेड है और ये फिशनुमा आकृति भी बन रही है, तो चांसेस बहुत है बल्क में पैसे आने के। सूर्य रेखा अच्छी है, गुणी है, अपने गुण के ही दम पर पैसा कमाए। ये भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, तो धन लाभ, प्रॉपर्टी, इसके रिगार्डिंग सुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, नो डाउट। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करता है। डिस्ट्रैक्शंस होता है, इरिटेशंस होता है, ये भी आपके हाथ पर है। धोखे के योग भी लाइफ में थे, वो भी है। पैसे फंसे होने की शिकायत जुपिटर और मंगल पर ये रेखा ये बता ही रही थी। बाकी दोनों मंगल ठीक है, एनर्जेटिक तो है, लेकिन पतले दुबले व्यक्ति होते हैं, बहुत मोटे नहीं होते, क्योंकि मंगल कोई बहुत ज़्यादा भी ब्रॉड नहीं है। चंद्रमा ठीक है, पैसे की फ्लो लाइफ में बनी रहती है, पैसे आते हैं। चंद्रमा ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, पैसा कमा लोगे जब भी आवश्यकता होगी। शुरुआती दौर से कोई खास भाग्य रेखा नहीं थी, क्योंकि जीवन रेखा अच्छी थी, जिंदगी अच्छा ही बीता होगा। ये एक भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा, ये एक भाग्य रेखा के ब्रांच। 36 के बाद भाग्य रेखा ठीक थी, फिर 38 के बाद थोड़ी गड़बड़ हो गई, बेहतरीन गड़बड़ हो गई। 50 साल तक नेगेटिव एक्सपेंसेस थे, उसके बाद बेहतर थी। एक बुध रेखा छोटी सी बनी है, लेकिन ये बहुत सार्थकता के साथ नहीं है, लेकिन बन चुकी है, लगभग फल तो मिलेगा। यहाँ से भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस है, ये वाली भी देख लो, इसमें भी सार्थकता नहीं आई है। आएगी तो ज़्यादा अपने बुद्धि विवेक से पैसा कमाएंगे और कमा ही रहे हैं। और ये इमोशनल लाइंस तो मैंने आपको बता ही दिया। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, आगे की जिंदगी बेहतर रहेगी, कोई डाउट नहीं है। मंगल रेखा अच्छी है, थोड़े तनाव के लाइंस है, या कहो कि एक समय आता है जिस समय लोग ना चाहते हुए भी तनाव ले लेते हैं। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस वो तो मिलेगा। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, पारिवारिक मानसिक तनाव, ये थोड़ा स्ट्रेस देता है। बाद बाकी पैसा आना ठीक है, पैसा लाइफ में आता ही है, प्रबल है, पैसे आने के योग भी अच्छे हैं। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय होती है, पत्नी पक्ष से धनलाभ होता है, सपोर्टिव मिलती है। मंगल भी बढ़िया है, जिंदगी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है, एनर्जेटिक रहते हैं, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। एक ट्रायंगल है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा था, माइंड रेखा पर त्रिभुज इसी प्रकार का स्थिति को दर्शाती है। अब उपाय क्या करना है वो सुन लो आप। उपाय में बृहस्पति गड़बड़ है, तो बृहस्पति देव की आप आराधना करें, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। और स्थितियों को ठीक करने के लिए रोजाना सूर्य को जल दे, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। क्योंकि शनि रेखा आपकी प्रबल है और शनि रेखा पर आपकी कोई दिक्कतें थी, तो शनि मंदिर आप विजिट करें, 7 दिया करके 19 शनिवार जलाएं, आपके सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये तीनों उपाय मैंने आपको दे दिया, बाकी जो भी है मैं आपको और दे दूंगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरीका सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।